इकाई 1 इसमें क्या पढ़ेंगे, जीव जगत में विविधता। तो इकाई 1 में कौन कौन से आते हैं, देखो अध्याय 1 आएगा, अध्याय 2 आ जाएगा, अध्याय 3 आ जाएगा, अध्याय 4 आ जाएगा। तो अध्याय 1 में क्या है, जीव जगत। फिर अध्याय 2 में जीव जगत का वर्गीकरण। फिर अध्याय 3 में वनस्पति जगत और अध्याय 4 में प्राणी जगत है। ये बुक में इस साइड है, दिख नहीं रहा है। मतलब ये जीव जगत में विविधता इकाई 1 में ये 4 चैप्टर अध्याय आ जाते हैं। अपन अब क्या पढ़ेंगे, ये जीव जगत में विविधता, ये दिया गया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मतलब जो जीव विज्ञान है ना, बायोलॉजी, वो जो है सभी प्रकार के जीवन रचना, मतलब सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के जीव हैं ना, उन सब का जीवन रचना, सभी प्रकार किस तरह प्रकार से जीवन की रचना हुई, उत्पत्ति हुई, किस तरह से बने, वही जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस, मतलब से श्वसन का होना, रेस्पिरेटरी और ऐसे सब कुछ, जैसे डाइजेस्टिव मतलब पाचन होना, ये सब जो भी प्रोसेस हो रही है अपनी लाइफ में, ठीक है ना, वो है जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है मतलब जीवन की रचना और वो कैसे कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रम हो रहा है, ठीक है ना, उसी को जीव विज्ञान कहा गया है इसमें। अब जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। कौतूहल मतलब क्यूरियोसिटी मतलब सस्पेंस से भरा पड़ा है। जीव जगत जो है ना, वो अचंभित, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, सस्पेंस, जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। कई प्रकार की जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। कौतूहल मतलब क्यूरियोसिटी होती है। आदि मानव, तो इतना समझ आ गया जीव विज्ञान क्या है, और जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। कई ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जो अपन को पता नहीं है, ठीक है ना, ऐसी बहुत सी हैं अचंभित चीज़ें हैं जिनसे जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। तो जीव जगत, हमारा जो जीव जगत है। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। जो आदि मानव जो था ना, वह आसानी पूर्वक सजीवों, निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। ये कभी पूछ भी सकता है, आदि मानव ने, जो आदि मानव था ना, उन्होंने कुछ एक निर्जीव पदार्थों, कौन से, वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। तो जो आदि मानव था ना, कुछ निर्जीव पदार्थों जैसे जलवायु, आग, ये सब हो गया, और कुछ सजीव प्राणियों में एवं पौधों में भेद किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशेषताएं पाई, तो इन सभी प्रकार के जो जीवित रहे और जो निर्जीव मतलब जीवहीन स्वरूप में, मतलब उनकी स्वरूप में उन्होंने जो सर्वमान्य विशेषताएं पाई, वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आदि मानव ने जो हाँ, तो क्या होते, जो आदि मानव ने जो थे, वो किस आधार पर भेद किया था, अंतर किया था सजीव और निर्जीव ने, उन्होंने भय और दूर भागने के भाव पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, भय मतलब डर, और किस चीज़ से, दूर भागने के भाव पर आधारित थी। किस चीज़ से डरना और दूर भाग रहे हैं किसी चीज़ से, इस आधार पर उन्होंने सजीव और निर्जीव को बांट दिया था। सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था। अब सजीवों का जो वर्णन था ना, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज मनोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। अब सजीवों का जो विस्तृत वर्णन है ना, जिसमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज जीव विज्ञान की दृष्टि से, हाँ, जो जीव विज्ञान की दृष्टि से जो
सजीवों का वर्णन हुआ है ना, वो मानव इतिहास में, मानव काफ़ी बाद में हुआ था। इससे पहले जो था ना, मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे। जो समाज था ना, वो अपने ही उसमें संलग्न थे, डायरेक्ट थे। मानवोद्भव मतलब एंथ्रोपोलॉजी, खुद के ही अध्ययन में। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके, मतलब वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। क्यों? अब भाई जो जैव वैज्ञानिक ज्ञान में जो सीमित प्रगति दर्ज कर सके, क्योंकि उस टाइम में माइक्रोस्कोप ये सब कुछ नहीं था, तो जो बस ऊपर ऊपर देखते थे उसी हिसाब से बस भेद कर देते थे, मतलब अंतर कर देते थे, डिफरेंट, तो सीमित ही प्रगति दर्ज कर सके थे उस समय। सॉरी, ऊपर तो आया नहीं, ये नहीं दिखा था ना। वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। इसके बाद जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मारकी विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। जीव स्वरूप के वर्गीकी मतलब, जीव स्वरूप मतलब जीवों के अलग अलग रूप और उनकी बनावट, ठीक है ना। जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान, वर्ग की मतलब पता ही है ना, जैसे कि हम कटरा मतलब मन लगाए थे, अब वहाँ पे एक ऐसा जीव मिला जो सेम पत्ती जैसे दिखता था, पता है, लंबा चौड़ा पत्ती जैसे था और पत्ती जैसे कलर का था, पहचान में ही नहीं है। जब आया तो मैं फ़ोटो भी खींची थी, तो मैं सबसे पहले क्या देखी, उसका कलर देखी ना, तो वो पत्ती सेम पत्ती जैसे दिख रहा था और पैर भी समझ नहीं आ रहे थे उसके, तो मतलब ये जो कलर वाला देख रहे हैं तो वो क्या हो गया, लक्षण हो गया। फिर उसके बाद पहचान करेंगे उसकी, फिर उसके बाद उसका नामकरण करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, कहीं इसका पहले से तो कोई नाम नहीं था, फिर देखेंगे कहीं ये जीव पहले से तो था या नहीं था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि हाँ इसका कोई वैज्ञानिक नाम था या नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। वही है वर्ग की, मतलब पहले लक्षण देखना, फिर पहचान करना, फिर उसका नाम लिखना, फिर उसका वर्गीकरण करना, मतलब किस वंश, जाति, प्रजाति, इन सब में बांटना, तो वही है वर्ग की विज्ञान। तो जीव स्वरूप के मतलब अलग अलग रूप और उनकी बनावट के वर्ग की विज्ञान एवं स्मारक की विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली। देखो, स्मारक की विवरण मतलब किसी स्मारक से नहीं है, किसी वो से नहीं है। स्मारक की मतलब ज़्यादा, बहुत बड़ी। सॉरी, तो स्मारक की विवरण मतलब बहुत बड़ी। विस्तृत पहचान प्रणाली ने क्या किया, विस्तृत पहचान प्रणाली मतलब वो यही बताई थी, पहचान प्रणाली। अब उस जीव को पहचानना, फिर तो उसका नाम है पहचान प्रणाली, नाम पद्धति, फिर उसका नामकरण रखते हैं, जैसे कि इंसान का होमो सैपियन वैज्ञानिक नाम है। फिर तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की। वर्गीकरण मतलब अभी आगे पढ़ेंगे, अभी समझ नहीं आया, कैसे बोलूँगी तो मुझसे, ये इसके बारे में आगे दिया। वर्गीकरण में बांटेंगे, वंश, प्रजाति, जाति, इन सब में बांटते हैं की आवश्यकता प्रदान की। इस तरह से अब बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थे जीव स्वरूप, तो उस हिसाब से वर्गी की विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। नाम, पहचान प्रणाली, ये सब, उसको पहचान के नाम देना, फिर उसको बांटना ग्रुप में। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। तो इसका प्रसार निचोड़ इस प्रकार के अध्ययन का क्या था, सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह वर्टिकल, हमारी समानताओं का मिलना। फिर क्षैतिज मतलब देखो, अभी देख रहे हैं हम, पहले हम लोग क्या थे, प्राइमेट थे, फिर धीरे धीरे आदि मानव, फिर इस तरह विकसित होते गए, इस तरह के मानव बन गए, इंसान बन गए, ठीक है ना। जैसे पहले रामापिथिकस थे, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हेबिलिस, फिर होमो इरेक्टर, फिर होमो सैपियंस बने, ठीक है ना। इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर हो गया, खड़ी हो गई, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद क्षैतिज मतलब वर्टिकल,
इस तरह से हम इससे पहले और नीचे जाके देखें ना तो सब एक ही जीव से उत्पन्न, मतलब सबका देखें तो जैसे कि डीएनए देखें तो सबका डीएनए सेम है, एक ही प्रकार से सबकी उत्पत्ति हुई है। 36 दोनों ही समानताओं की भागीदारी को मान्यता देना था। वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबद्ध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार, नीचे तक है ना, मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। परस्पर संबद्ध मतलब आपस में जुड़े हुए, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े होना या एक दूसरे से गहरा संबंध होना। मतलब सभी जीव अंदरूनी तौर पर या अपने डीएनए के स्तर पर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब का एक साझा इतिहास है। बैटरी खत्म। तो ठीक है ना, वर्तमान के सभी जीव के परस्पर संबद्ध मतलब जुड़े होना कहीं न कहीं डीएनए से, और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन तो उनके संवादों का रहस्य उद्घाटन मानवीय अहंकार, मतलब देखो हम जब पीछे तक चेक किए ना, मतलब इसका तो उसका रहस्य उद्घाटन जो था ना, मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। जिससे मानव का अहंकार टूटा, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच्ड हैं जीवों के साथ। जैसे कुत्ता हुआ, हम देखें तो एक ही प्रकार से निर्माण हुआ, हम कहीं ना कहीं इन सभी जीवों से हमारा कोई ना कोई रिलेशन था। डीएनए भी देखें तो देखो ए बी, जैसे बस इतने जितने ग्रुप हैं, सभी जितने भी जीव हैं सबका एक ही ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। एक RH फैक्टर होता है, डीएनए वगैरह आंदोलन के कारण थे। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक, अब परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, तो आने वाले अध्याय में आप वर्गीकरण, परिप्रेक्ष्य मतलब वैज्ञानिक नज़रिए से प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे अपन क्या पढ़ेंगे, तो प्राणियों एवं पादपों के वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में आगे पढ़ेंगे। किसके नज़रिए से? वैज्ञानिक नज़रिए से। ठीक है ना। साफ नहीं दिख रहा ना। आगे इनके बारे में दिया है अर्नेस्ट मेयर के परिचय, फिर है यहाँ से स्टार्ट है, तो वो कल करेंगे। जीव जगत, ये मोबाइल खराब